पीपल हु बिलोंग टू एयर ग्रुप हैज़ ए वेरी एक्टिव मेंटेलिटी। मानसिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं ये, इनका दिमाग बहुत सक्रिय होता है। वायु तत्व की राशियाँ दिमाग में लाओ, 3, 7, 11 राशियाँ। तीसरी राशि का स्वामी बुध, 7वीं का शुक्र, 11वीं का शनि, इन सब का बहुत गहरा रिलेशन है आपकी विद्वता से, एक्टिव मेंटेलिटी से। तो ये लोग मानसिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं। दे आर रेस्टलेस बीइंग्स, दिमाग इनका शांत नहीं बैठता, दिमाग हर वक्त उधेड़ बुन में रहता है। इनका दिमाग क्या बहुत तेज, बहुत गहराई में जाने वाला है। ये लोग बोर नहीं होते, क्यों? इनका दिमाग हर वक्त सक्रिय है, हर वक्त कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं दिमाग में। मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं समझ लो दिमाग में इनके। मानसिक उत्तेजना चाहिए इनको लगातार। तो ये या तो कोई किताबें पढ़ते रहेंगे, किसी सोच में डूबे रहेंगे, कोई सिद्धांत उठा लेंगे, उस पर मंथन करना शुरू कर देंगे। किसी महापुरुष ने ये कह दिया तो क्यों कह दिया, उसके क्या गहरे मतलब हैं, वो सब चीज़ इसके दिमाग में चलती रहती है बातें। तो वायु तत्व के हाथ वाला जो आदमी है वो वही वाली पिटी पिटाई चीज़ें पसंद नहीं करता, रोज़ वही चीज़, रोज़ वही रूटीन। तो इसको चाहिए वैरायटी। जिस तरह घूमने फिरने की जॉब है, मान लो यह पहाड़ों पे जा रहा है और समुद्र किनारे घूमने जा रहा है, हर बार नई जगह जा रहा है, नए लोगों से मिल रहा है, तो इसको बड़ा मज़ा आता है। हर वक्त इसके अंदर कीड़ा है किस्म से कि बदलाव हो, वैरायटी हो, अलग अलग तरह के खाने, अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग सभ्यताओं के लोग, अलग अलग घूमने की जगहें, वो चीज़, ठीक है ना। तो वायु तत्व, वायु इस तरह निश्चल नहीं है ना, वायु चलती है तभी कहते हैं वायु। चंचल है ये व्यक्ति भी इस तरह से। अब आओ, इसके और नाम क्या है? राइटर्स हैंड भी कहते हैं इसको, लेखक का हाथ। कम्युनिकेशन इज़ द की टू द एयर पर्सन। अब देखो काल पुरुष कुंडली में तीसरी राशि मैंने बताया था ना, बुध की राशि वायु तत्व की, और 11वीं राशि वायु तत्व की 11वें भाव में। दोनों के आदमी का दायां और बायां हाथ है, और हाथ से कम्युनिकेट भी करते हैं, हाथ से लिखते भी हैं, ठीक है ना। विचार संप्रेषण, विचार विनिमय, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना। आजकल चाहे आप फेसबुक पे आर्टिकल लिखो या किताब लिख के पब्लिश कराओ, ठीक है ना। एंड मैनी बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप डिस्प्ले फाइन वोकल और लिटरेरी स्किल। तो ये लोग या तो बात के धनी होते हैं, बातों से अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं, या फिर साहित्यिक लोग हैं। अब समझो इसको ज़रा, जिस तरह ओशो ने ये कहते हैं कोई किताब नहीं लिखी, कोई किताब नहीं लिखी ओशो ने इतना बोला, इतने उपदेश दिए, वो सब किताबें बन गई। तो ये वोकल पर्सन था वो, वोकल, केवल बोलना है, वाचिक कर्म है। उनके चेलों ने उनको रिकॉर्ड किया और बाद में उनकी किताबें छाप दी, और आज की डेट में उनके नाम से सबसे ज़्यादा किताबें हैं। लिटरेरी स्किल या फिर लिख के आदमी। एयर हैंडेड पीपल एक्सेल एट लैंग्वेजेस, ये लोग भाषाओं में बहुत निपुण हो सकते हैं। एंड ऑफन वर्क इन द मीडिया, या फिर ये लोग मीडिया में काम करते हैं। मीडिया में देखो बहस चल रही हैं, और विचार जो है एकदम भाषा में, शब्दों में उनको कन्वर्ट करना होता है बहुत फटाफट, कहीं भी अटके ना आदमी, वही सफल होगा। और साथ साथ अगर भाव भी लगाएं उनमें अपने, कौन शब्द कितने समय के लिए कट शॉर्ट करना है, लंबा खींचना है, या एक्सेंट देनी है, उस वहाँ पे नहीं देनी। तो और क्या क्या फील्ड है इनके लिए, एयर हैंड वालों के लिए? राइटिंग, लेखन, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, ट्रांसलेशन, ठीक है ना। भाषाएं, एक भाषा से दूसरे में कन्वर्ट करना, इस तरह हिंदी अधिकारी है कोई, मान लो अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है सारा टेक्स्ट। एंड पब्लिशिंग, और पब्लिशिंग का काम। आर हैवीली पॉपुलेटेड बाय एयर हैंड्स, वायु तत्व के हाथ वाले इन कामों में भरे पड़े हैं, ठीक है ना। वायु तत्व का हाथ पहचान लिया आपने, चौकोर हथेली, लंबी उंगलियां, पतली उंगलियां, पतली हथेली, ठीक है। उंगलियां देखो इसकी कैसे होती हैं, मैंने बता तो दी हैं वैसे ही। ऑल्दो द पाम ऑफ द एयर हैंड इज स्क्वायर, लॉन्ग सप्पल फिंगर्स। अब एक और चीज़ आ गई, सप्पल मीन्स लचीली उंगलियां, पीछे की तरफ मुड़ती हैं, ऐसे इस तरह पीछे की तरफ मुड़ती हैं आराम से, ठीक है ना। तो एक तो पहली बात तो लंबी हैं और पीछे की तरफ मुड़ती हैं। दैट आर करेक्टरिस्टिक टू दिस टाइप। लेंथन द हैंड, इससे हाथ पूरा लंबा हो जाता है। भाई उंगलियां लंबी होगी तो ओवरऑल हाथ तो लंबा हो ही गया ना।
अब अगर मान लो उंगलियां लंबी हैं, यहाँ पे भी आगे टच की, मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आई, आप किसी ना किसी तरह उसे पकड़ ही लोगे, लेकिन अगर उंगलियां यहाँ तक होती तो यहाँ से निकल जाती वो बॉल। तो इस तरह से लंबी उंगलियां, ओके, लचीली उंगलियां हैं, हाथ बड़ा हो जाता है, इस तरह से एलिगेंट अपीयरेंस आ जाती है, सुंदर सा लगता है हाथ। द टिप्स ऑफ द डिजिट्स, डिजिट यानी उंगलियां, उंगलियों की ये टिप होती हैं, ये लास्ट का सिरा। तो उंगलियों की सिरे क्या है, टेंड टू बी जेंटली राउंडेड, तो या तो ये गोलाई लिए होते हैं या हल्के से कोनिकल से होते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए, ये राउंडेड है, ये कोनिकल है, तो ये होता है। उसमें क्या था, स्क्वायरिश था। जब अर्थ हैंड देखा आपने, वो स्क्वायरिश था हाथ, ठीक है जी। फिर क्या कह रहे हैं लाइनों के बारे में, इसमें साफ़ सुथरी रेखाएं बनी होती हैं, लेकिन जो पृथ्वी तत्व का हाथ था उसमें जितनी गहरी बनी होती है ना, उतनी गहरी नहीं बनी होती, लेकिन हाथ दिखाई देती हैं आराम से ये। और फिर क्या कह रहा है ये, द पाम एज ए होल हैज़ ए फॉर्म एंड स्टडी लुक, लेकिन अभी भी हाथ में दमखम है, ऐसा है हाथ, बहुत लिजलिजा लचीला वैसा नहीं है। इसको फिर इसने क्या कहा, लॉरी रीड ने, शी सेज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मर्क्यूरियल हैंड, इसको मर्क्यूरियल या बुध का हाथ भी कहते हैं, ठीक है। गैजेट्स, आज की डेट में इतने गैजेट हैं, हर चीज़ में ऐप आ गए हैं, हर चीज़ में, बैंक का हो, पोस्ट ऑफिस का हो, ग्रोसरी स्टोर हो, गाड़ी की केयर करनी है, हर चीज़ में ऐप है। तो ये बंदा, ये सब ऐप हैं, जो मोबाइल हैं, टीवी आ रहे हैं, ठीक है ना, इन हर चीज़ों में बहुत जल्दी से कैच कर लेता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो सारे जो गैजेट हैं आज की डेट में, आईटी इंडस्ट्री में जो सारे लोग हैं वो ये लोग हैं, गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजिकल टॉयज़। तो ये आदमी एक ही ऐसा बना देगा, मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया तो वो कल को कंपनी का मालिक बन जाएगा, करोड़ों में खेलने लग जाएगा, जिसका जितना ज़्यादा मर्क्यूरियल हैंड होगा। तो गैजेट और टेक्नोलॉजिकल टॉयज़, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे खिलौने आ रहे हैं, ये कारें आ रही हैं बच्चों की, वो सब उसमें प्रोग्रामिंग की हुई है, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो पलट के वापस आ जाएगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो सब इनको बड़े पसंद आते हैं, एयर हैंड वालों को, कंप्यूटर मास्टर हो जाते हैं बहुत जल्दी है जी। आप देखना कई लोग लेटेस्ट कौन सा मोबाइल आ रहा है जी बढ़िया, वो बता देंगे आपको, कौन सी गाड़ी बढ़िया है वो बता देंगे आपको, बाइक है वो बता देंगे। तो इस तरह से ये लोग इनको बड़ा मज़ा आता है, अखबार है, यूट्यूब है, ये लेटेस्ट जो है, जो ट्रेंड चल रहे हैं उनसे वाकिफ़ रहते हैं। लाल किताब ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र आदि कोर्सेज के लिए आज ही आचार्य श्री अश्विनी कुमार बंसल जी से दिए गए नंबर पर संपर्क करें।